मशीनों का जो पहला दौर आया था उसमें ताकतवर था, उसकी वैल्यू नहीं रही। मशीन ने आकर कहा कि तुम बहुत ताकतवर हो लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। अब दूसरा दौर जो आया है ये एआई का, इसके अंदर ज़हीन लोगों के लिए कहेंगे कि आपकी ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं है, आप भी साइड पे हो जाएं, हम काम कर लेंगे। तो बहरहाल अभी जो चैलेंज है वो ये है कि उम्मत मुस्लिमा क्या करे। ये मोनोपोली है इस वक्त वेस्टर्न पावर्स ही हैं। और सूरत हाल ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कतर है, वो बहुत बड़ा डेटा सेंटर दोहा में खोल लेता है और जो है वो वहाँ से भरकर जो है बंदों को लेकर भी आता है, तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारे जहन में कोई मुस्तक़बिल का ऐसा प्लान हो जिसकी बुनियाद पर हम अपने ऑयल के पेट्रोल डॉलर को जो है ना वो एक मुफीद काम में ख़र्च कर सकें। यानी कि मैंने अब तक आपसे क्या बात की, उनके पास मशीनें ताकतवर, उनके पास डेटा ज़्यादा है, ठीक है, और हमारे पास ये चीज़ें नहीं है। अगर हमारा पेट्रोल डॉलर जो है ये सारा लेकर भी आ जाए तो बहरहाल वो चीज़ जो विज़न है वो मफकूद है। वो विज़न जो है अगर होगा तो ही हम जो है वो आलम इस्लाम के लिए और अपने कल्चर को देखते हुए जो है वो कोई चीज़ काम कर सकेंगे। अभी तो चंद बड़ी कंपनीज़ हैं, हाईटेक हैं, वो जो है वो इस वक्त इसमें उजारादारी है। मसलन ओपन एआई है। ओपन एआई का मतलब क्या है? खुली एआई। लेकिन जब उन्होंने चैट जीपीटी बनाया तो सबसे पहले वो क्लोज एआई बन गए। अब मैं आपके सामने मसलन आप जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं, एक सिनेरियो रखता हूँ ना। आपको पता है अमेरिका में इलेक्शन जो है वो नवंबर 2000 अगले साल है ना, नवंबर में, और नवंबर 2024 में। और कनाडा में इलेक्शन कब है? अक्टूबर 2025 के अंदर है ना। मतलब आपको कैलेंडर पता होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर आप मुस्तक़बिली सिनेरियो बनाते हैं ना। अगर फ़र्ज़ करें नवंबर 2024 के अंदर राइट आ गया अमेरिका में, अक्टूबर 2025 में राइट आ गया कनाडा में, जस्टिन ट्रूडो को शिकस्त हो गई इलेक्शन में, होने वाला क्या है? एआई एक तरफ से आ रही है और राइट अलग से आ रहा है। एक बहुत बड़ा एक्सोडस होगा नॉर्थ अमेरिका से मुसलमानों का जो वापस आ रहा होगा ना। अगर आप सिनेरियो मुस्तक़बिल के बनाने शुरू करें तो एआई का ताल्लुक़ पॉलिटिक्स से ही बन जाएगा ना। उनके पास जवाब होगा राइट के पास कि भाई अब तो एआई आ गई है, आप जॉब्स तो यहाँ पर कनाडा में हमारे लोग इमिग्रेंट्स हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, आखिर अब ज़रूरत क्या रह गई हमारी? अब हमारी ज़रूरत तो नहीं रही, अब मशीनों को। तो ये मुस्तक़बिल का सिनेरियो है जो कि मुमकिन तौर पर बन सकता है, जिसके मुतालिक हम परसीव कर सकते हैं कि मुस्तक़बिल के क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। इम्कानात क्या है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मार्केट इकॉनमी की नज़र में मसनूई ज़हानत जो है वो बहुत मुस्तक़बिल में जाएगी ऊपर ना। और जो है वो आप देख रहे हैं कि 2032 में जो है वो 2745 बिलियन डॉलर का जो है बिज़नेस करेगी। तो इस सूरत हाल में यकीनन कुछ नई जॉब्स भी निकलेंगी। आजकल आपने नाम सुना होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाओ। लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियर की जॉब जो है वो कितनी स्टेबल है? 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद जो है यकीनन उसका। तो इस तरह के बड़े सवाल निशान हैं कि इम्कानात भी हैं, लेकिन इसके लिए हमें जो है वो क्या होना चाहिए? अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है। बहरहाल जो है वो एआई जो भी करेगी इंसान को फैसिलिटेट करेगी, इंसान का बड़ा वक्त बचाएगी। और ये इम्कान है कि इंसानियत शायद टेक्नोलॉजी का मस्बत इस्तेमाल कर ले और मालूमात के हसूल में वक्त की बहुत बचत है, मवाद की तैयारी में वक्त की बहुत बचत है। वक्त की बचत अगर मस्बत कामों में इस्तेमाल हो तो ये वक्त की बचत जो है इंसानियत के लिए क्या बन सकती है? एक बहुत बड़ी रहमत बन सकती है। सवाल क्या, इन इम्कानात को कौन बुरेकार ला सकेगा? यानी इसके लिए फिर कौमी तरबियत की ज़रूरत है। हमें अभी जो सूरत हाल है कि जब हमें फ़ारिग वक्त मिलता है तो हम नेगेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर सोशल मीडिया में, स्मार्टफोन पर लग जाते हैं। अगर एआई आ रही है और एआई के ज़रिए हमारा वक्त भी बच रहा है तो क्या हम उस वक्त को जो है पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करने की तैयार हैं? इसके लिए भी कौमी तरबियत की ज़रूरत है। जो कि अच्छा, एक और बात मैं बताना भूल गया। देखिए अमेरिका, अब एआई आ रही है तो अमेरिका में जो है वो एआई बिल ऑफ राइट्स का ब्लूप्रिंट आया है। अभी बाइंडिंग नहीं है लेकिन एआई बिल ऑफ राइट्स, तो उसके अंदर जो पहली बात है ना वो ये है कि एल्गोरिथमिक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उसके मुतालिक बात की है कि ये किसी तरह भी नहीं होनी चाहिए। जो बाइडेन ने क्या कहा? एल्गोरिथमिक डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा ना हो कि एल्गोरिथम जो है वो एयरपोर्ट पर हो और जब कोई काला आए तो उसको पकड़ ले वो, और जब गोरा आए तो उसको जाने दे। ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो इसकी वजह से अमेरिकी सबसे ज़्यादा परेशान जो है वो एल्गोरिथमिक डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से। दीगर जॉब्स वगैरह उन्हें मालूम है कि हम सुपर पावर हैं, हमें अगर बढ़ना है, वरना चाइना हमारे ऊपर जो है वो आ जाएगा। जिसारत बहरहाल एक ख्वाब है दावत के लिए, दावती मवाद की तैयारी के लिए नए इम्कानात इस पूरे प्रोसेस के अंदर पैदा हुए हैं।